वाले हैं ऐसी पिक्चरों को जहाँ पे अपन देखते हैं कि भैया यहाँ पे तो जो मेन कैरेक्टर लोग हैं वो तो अंधे हैं, पर भाई उनका दिमाग बहुत कातिल है। मतलब भाई अगर भगवान कुछ लेता है आपसे तो बदले में कुछ और भी देता है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और इन लोगों के दिमाग इतने खतरनाक थे कि भैया इन्होंने ऐसी ऐसी चटकियां करी हैं लोगों के साथ, मतलब दुनिया हिला डाली वे। और मैं वापस आ गई हूँ, मैं अब काफी ज्यादा ठीक भी हूँ। थैंक यू ऑल जिन लोगों ने कमेंट्स करे थे, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जरूर थे और वैसे तो मुझे पता है कि रिप्लाई वगैरह हो नहीं पाता, पर अब से मैं हमेशा रिप्लाई जरूर करूंगी। तो थैंक यू सो मच। तो वापस आते हैं अपनी इस वीडियो पे। और यार सब्सक्राइब वगैरह करने का मूड हो तो कर लेना, बाकी तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। और अब अपन कंटेंट रेगुलर डालने वाले हैं वैसे। थैंक यू। और बाकी तो तुम्हें पता ही है कि भैया अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन्स पर है। अंधा नहीं है? नहीं अंधा नहीं है, मुझे अब भी पता चला। कैसे? वो छोटा बच्चा है ना नीचे, हाँ? उससे जाके पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? यार ये पिक्चर इतनी प्यारी सी पिक्चर है ना, मतलब भाई कसम से इसको कितनी बारी भी देख लो भाई मजा तो बराबर ही आता है भाई। वैसे देखो एकदम अपने दिल पे हाथ रख के एकदम सच सच बताऊं तो जब मैंने ये पिक्चर पहली बार देखी थी तब मुझे साला ये समझ ही नहीं आया था कि ये सच में अंधा है कि नहीं है। फिर मैंने दोबारा जब देखी तब मुझे नई नई चीजों के बारे में और चीजें पता चली, तब मुझे चीजें समझ में आई। Congratulations! फिर मैंने जैसे बार बार ये पिक्चर जब देखी तब मुझे समझ आया और चीजें और जैसे जैसे मुझे समझ आया तब मुझे पता चला कि भाई मुझे ही इलाज की जरूरत है यार। मैं ही हूँ, मेरे में ही खराबी है। बात तो सही है। इसीलिए मैं अपना इलाज करवा के आ गई हूँ अब फाइनली, ठीक है। अब भाई ये आदमी होता है नॉर्मल सा अपने आर्टिस्ट आदमी, क्रिएटिव एकदम बंदा। और आर्टिस्ट लोगों की ना एक चुल होती ही है हमेशा। वो चुल जो होती है ना उस आर्टिस्ट आदमी को या तो ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है या तो फिर उसकी गांड मार के उसको सड़क पे ले आती है। जोरदार बात है। तो इसी तरह इस आर्टिस्ट आदमी की भी एक चुल थी कि बस यूं ही अंधे बन के घूम रहे हैं जिंदगी में, बना रहे हैं इधर उधर सड़कों पे। क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अब इसके हिसाब से तो ये फेक अंधा है, ठीक है। मतलब वैसे एक्चुअली में अभी तो है। ऐसे अंधेपन में घूमकर इसको अपनी आर्ट के लिए इंस्पिरेशन मिलती है ड्यूड। तो ये क्या करता है, ये चश्मे पहनता है जेट काले एकदम, जिससे इसको भी आगे का कुछ नहीं दिखता। तब ये एक्चुअली में बीच में अंधा हो जाता है। तो ये अधूरा अंधा है एक तरीके से। अब इसी चक्कर में ये बेचारा ऐसी चीजें विटनेस कर लेता है गलती से जो इसको करनी नहीं चाहिए थी वैसे। आए दैया मार डाला रे। अब बेचारा सा चिकलू फंस जाता है जब इस चटक औरत को पता चलता है कि अरे बहन चोद ये तो फेक अंधा है ब्रो। फिर वो चटक औरत इसको एक्चुअली में ब्लाइंड कर देती है, दैट टू जस्ट विद अ लड्डू। Yes, science! डूड ये देखकर भाई मेरी खुद की इतनी फट गई थी कसम से उस टाइम। मैंने तब से भाई ऐसे किसी रैंडम लोगों से ऐसे हलवा वलवा ऐसे लड्डू शड्डू लेना छोड़ दिया ब्रो। ये रैंडम आंटी लोग वगैरह लड्डू वगैरह हमारे मुंह में जो ठूस देती है भाई भाग जाओ, दौड़ लगा लो। कुछ नहीं पता भैया आजकल के माहौल का, आपको खुद को नहीं पता आपके कितने दुश्मन घूम रहे हैं आपकी पीठ के पीछे, मुंह पे मीठे, और जैसे ही पलटो भाई तुम्हारे पीछे से लड्डू चिपका देंगे। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए ना। आंटी गौतमी की आईसाइट जब आंखें जाने लगी तो कुछ ज्यादा ही रुमानी हो गई। उसके बाद उसने नए दोस्त बना लिए और मुझसे मिलना बंद कर दिया। बताओ इतना मादर। अब देखो भैया इसमें होती हैं दो बहनें, एक होती है अंधी, दूसरी तो फिलहाल ठीक लग रही है। पर मूवी खत्म होते ही इसका भी डार्क हो जाता है सारा मामला, ठीक है। ये भी अंधी हो जाती है एंड तक आते आते। प्लीज टॉर्च ऑन कीजिए, बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। अब स्टोरी की शुरुआत में ही अपने को ये औरत चिल्लाती हुई दिखती है। चुप क्यों हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते? प्लीज ये म्यूजिक बंद कर दो, यू नो आई हेट इट। और ये क्यों चिल्ला रही है, क्यों बताओ, मतलब क्यों? मुझे क्या पता, किसी को नहीं पता, बस यूं ही टाइम पास के लिए। और अगले ही सेकंड बंदी मौत का खेल खेल जाती है। दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। अबे ये वाला मौत का खेल नहीं भाई। मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो, देख रहे हो मुझे। तुम्हारे आने से पहले ना तुम्हारी बदबू आ जाती है।
मतलब दीदी ने भी मरने से पहले अपने अंदर की खुन्नस निकाली है हार्डकोर, पर बंदे ने उल्टी इसी पे ही गेम खेल डाली भाई। अब देखो स्टोरी ऐसी है कि यहाँ पे अंधी बहन ने फांसी लगा ली है और वहाँ 5 करोड़ मील दूर दूसरी बहन को साइको बच जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। What's happening? क्यों? हुआ नहीं, होने वाला है। अबे कुछ गलत नहीं हो रहा, सो जा वापस। तेरी बहन इस घटिया बेरहम दुनिया से आजाद हो गई है, अब चिल मार और 8 आवर्स की स्लीप पूरी कर लो, वरना कल सुबह आपके डार्क सर्कल ज्यादा गहरे हो जाएंगे ना दीदी। मजाक लग रहा है। सॉरी। अब ये साइको वाली बहन जो होती है ये अपनी अंधी बहन को ढूंढने निकल लेती है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि बहन तो निकल ली। फिर पुलिस इससे पूछती है लास्ट टाइम आपने कब बात की थी अपनी बहन से, तो बंदी ने बोला 6 महीने पहले, पर अब वो मेरा फोन ही नहीं उठाती है। और उसके पति से भी सेम सवाल पूछता है तो वो बोलता है कि जब गायत्री का फोन नहीं उठा रही थी तो मेरा क्यों उठाएगी। ये इसका जो जवाब है ना ये याद रखना, ठीक है? अभी बताऊंगी तुमको आगे। ये आदमी बहुत बड़ा दल्ला है भाई, इसने भी 3 तेरा किया बीच में। अबे एक तो मुझे ये नहीं समझ आया, बहन निकल ली और इनके माँ बाप कहाँ है भैया? आए नहीं वो तो। पेरेंट्स आर लाइक वी आर नॉट इंटरेस्टेड यार, तुम दोनों आपस में देख लो, अपना खेल लो, हमें मत परेशान करो। अरे तू कैसी माँ है? पता नहीं क्या चल रहा है इसमें। शॉर्ट में देखो यही है कि दीदी जो साइको वाली दीदी है, आंखें उनकी जवाब देने लग जाती हैं, पार्शली अंधा टाइप सी ना, ऊपर से फिर ये सीआईडी बन जाती है, कानून का अपने हाथ में ले लेती है। मगर क्या काम यार, कानून का काम अपने हाथ में ले लेती है। पुलिस वाले बोलते हैं कि बहन तू पागल वागल है क्या यार, क्यों तू डोरा दी एक्सप्लोरर बन के इधर उधर चक्कर काट रही है हमारे गिर्द गिर्द। और एक पड़ोसी वाली आंटी से टकराती है, वहाँ पे अपना जाती है एकदम जासूसी वासूसी करने, ठीक है? पर वहाँ आंटी इसकी खिल्ली उड़ा देती है उल्टा। जब आंखें जाने लगी तो कुछ ज्यादा ही रुमानी हो गई। अरे वो एक डोनर की वेट कर रही थी। जब बड़े बोलते हैं तो बीच में नहीं टोकते। बस पूरे शहर में इधर उधर मंडराती रहती है, पेट्रोल फूकती रहती है, पते परेशान होता रहता है इससे, क्योंकि भाई पेट्रोल महंगा हो गया ना बाबा लोग। ऊपर से इसके पीछे पीछे एक आदमी भी घूमता रहता है भाई, जो बात बात पे इसकी फोटो लेता रहता है। फोटो की फ्लैश से थोड़ी देर के लिए फिर अंधी होती रहती है बार बार बेचारी। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और कुछ नहीं होता भाई, एंड में पता चलता है कि इसका पति ही मादर का बच्चा होता है, उसका अफेयर चल रहा होता है इसकी अंधी बहन के साथ। शायद वैसे क्या पता, देखो ऑन दी अदर साइड क्या पता उस अंधी वाली बहन को पता ही नहीं होगा कि वो इसका पति भी है, क्योंकि भाई उसने तो कभी देखा ही नहीं ना इसको, तो उसको कैसे पता चलेगा, है ना? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो तू सही कह रहा है। और बाबा लोग देखो, जो इसका मेन सस्पेंस है ना इस स्टोरी का, मैं वो खराब नहीं करूंगी क्योंकि ये अभी पिछले ही साल आई थी शायद ये मूवी, तो पता नहीं शायद कुछ लोगों ने देखी नहीं होगी, फिर कमेंट्स में लोग अपना रोना गाना चालू करते थे। तो भैया कुछ जाके देख लेना, ठीक है? मेरे को गाली मत देना, मैं नहीं कर रही यहाँ पे सस्पेंस ओपन। ये भी ठीक है। ये चश्मे का क्या करना है मैम? फेंक दो। इतना पतला बोलेगा ना तो इतनी सी टैक्सी आएगी। जोर से बोल। तो भैया देखो, ये पिक्चर मैंने हमेशा से अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखी थी, पर कभी देखी नहीं थी, पर कुछ महीनों पहले तक, ठीक है सिर्फ। पर जब मैंने ये देखी तो मुझे लगा कि वाह यार, अपना बॉलीवुड में मतलब भाई किसी से कम वम नहीं है ऐसे, मतलब क्या बढ़िया चालबाजी की है भाई इसमें। दिमाग तो है भाई बनाने वाले में। देखो अब मुझे पता है कुछ लोग यही चिटर पिटर करेंगे कमेंट्स में कि ये पिक्चर हॉलीवुड की है, ये बाहर से कॉपी की गई है, इसका ओरिजिनल ये मूवी है। तो ठीक है यार, कॉपी है तो कॉपी है, क्या हो गया? नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है भैया, मेहनत तो कॉपी में भी लगती है। कम से कम बनाने वाले ने ढंग से तो कॉपी की है तो कि तुम्हें पता चल रहा है कहाँ से कॉपी हुई है। Well, maybe you've got a point. तो देखो होता ये है इस पिक्चर में कि अपनी जिंदगी से परेशान एक कैरेक्टर, मतलब बहुत ही ज्यादा खज्जल बंदा भाई, किसी से नहीं सिर्फ अपने आप से, बस यूं ही टाइम पास के लिए, ठीक है? अपनी जिंदगी से। मगर क्यों? बस यूं ही, जस्ट फॉर फन, साइड हॉबीज ऑफ माइंड। अरे गो मत पूछो मुझसे। ओह गॉड, ओह गॉड, चला मत। अब ऊपर से जहाँ ये बंदा काम करता है वहाँ इसके कोवर्कर्स इसके लिए इतनी मीठी सोच रखते हैं कि खुद गाल बढ़ जाए भाई रबड़ी जलेबी की सुन के इसको। वो आदमी पागल है, पागल। क्या बात कर रहे हैं? पागल ही नहीं, खतरनाक भी है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई क्या है, टाइम वेस्ट क्यों कर रही है हमारा, ये तो अंधा ही नहीं है। पर रुको भाई, सब्र करो। एक और बकवास चीज तो देखो जरा तुम इसकी, ये आदमी कहीं भी खड़े खड़े चटक जाता है ब्रो, लाइक एनी टाइम एनीवेयर। Why do you do such things? क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे? पागल है क्या?
अब होता यह है कि इन चटकियों की वजह से इसको नौकरी से भी निकाल देते हैं लम्बाओ। फिर ये सरफिरा बन के बैंक के आगे पीछे एक क्रेजी आवारा आशिक की तरह रोज चक्कर मारता रहता है। और फिर इसके दिमाग में एकदम से आता है कि भाई अब तो बदला लेना पड़ेगा बैंक से ना, बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने अपनी भाई, इट्स टाइम टू पे बैक बिचेस। एंड ही कम्स अप विद एन आइडिया ऑफ दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बैंक डकैती। हलवाई क्या? अब भाई देखो क्या होता है, नॉर्मल इंसान जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोफेशनल चोरों को पकड़ता है। पर नहीं भाई, इस बंदे ने पकड़े 3 फ्रेश अंधे और उनको करा खतरनाक वाला ट्रेन फॉर चोरी चकारी सीन्स। फुटा सब कुछ फूट गया सिवाय बोतल के अर्जुन। तेरा नाम अर्जुन किसने रखा है? मानना पड़ेगा भाई, इसमें भी मतलब चूल कम नहीं है इस बंदे में भी ना। इसने भाई अंधे पकड़ लिया भाई, मतलब क्या भाई, क्या क्रेजी दिमाग, अलग ही सोच है। तुम तो जीनियस हो। एक्चुअली बिल्कुल पागल है। सही बात है। अब देखो होता यह है कि इन अंधों में से एक अंधा होता है एक्स्ट्रा शानी गा, उसका 6th सेंस होता है नेक्स्ट लेवल ब्रो। वो अंधा हग्गा सूंघ के बता देता है कि प्रमोद का है या रमेश का, ठीक है ना। What? अब ये बंदे को शुरू से ही पता होता है कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, कोई तो मास्टर प्लानर है इस षड्यंत्र का, जो ना तो कभी कुछ कहता है, ना कभी अपनी शक्ल दिखाता है, ना अपनी पहचान बताता है। बट ही डजंट नो कि दिस एक्स्ट्रा शानी गॉड नोज एवरीथिंग ब्रो। उसका 6th सेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल है ब्रो, उसको सब पता है यहाँ पे क्या गेम चल रही है लाइफ में। तो ये उस चटके हुए बुड्ढे को चूतिया बना देता है। कैसे? लास्ट में प्लान चेंज करके। वाह, Are you ready? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वैसे तो देखो टोटल 4 फंटर लोग थे गैंग में। अब इनमें से 2 मर जाते हैं और बाकी के 2 इस चटके हुए बुड्ढे के साथ ही 3-13 करके यहाँ कथक करके दिखा रहे हैं यार पुलिस को। शक्ति देना माँ। फिर ये चटका वो बुड्ढा सोचते हैं कि भाई नंदू ने तो मेरे साथ ही प्लान चेंज करके 3-13 कर दिया यार, इनको तो जेल भिजवा के रहूंगा भाई। अब मैं तो पुलिस वाले से बिचिंग कर रहा भाई उन्हीं के सामने। कर्मचारियों ने बुर्का उठाकर देखा कि वो औरत थी, तो क्या आपने बुर्का उठा के देखा कि औरत नहीं थी? जब मैंने इसको भेजा था। बेचारा इतना फ्लो में बह जाता है कि गलती से अपने मुंह से ही अपनी पुंगी भजवा लेता है। डैम। तो इसलिए किसी को कभी कम मत समझना, ठीक है। गुस्से में अच्छे घर उजड़ जाते हैं बेड़ू, ठीक है। फालतू पंगे नहीं लेने किसी से और अपनी जिंदगी जीने का क्या। तो इस वीडियो से अपन ने यही सबक सीखा है, ठीक है ना। मैंने तो यही सीखा, बाकी तुम देख लो तुमने जो सबक सीखा हो। नहीं सीखा तो भी ठीक है, टाइम पास तो हो ही गया होगा। बाकी देखो यार, इस वीडियो में इतना ही था। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।